મારું નામ રઈસ છે. રઈસભાઈ, તમે કેટલા વર્ષોથી અહીં નમાજ પડવા આવો છો ને આ જગ્યા કઈ જગ્યા ઉપર છે? આપણે આ હુસેની મસ્જિદ છે, ચોક બજાર ઓવાળા મસ્જિદ જે કિલ્લાની સામે છે. હું તકરીબન 32 યા 35 વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા મુસલસલ નમાઝ પડવા માટે આવું છું અને મારી દુકાન ચોક બજારની અંદરમાં છે અને જમાતસર નમાઝ પડવા માટે અહીંયા માર્કેટના ઘણા બધા વેપારીઓ આવે છે અને આ મસ્જિદ અલહમદુલિલ્લાહ સાલોથી આબાદ મસ્જિદ છે. કઈ વિવાદ આવ્યો છે આ મસ્જિદનો, કોઈ મેસેજ ફરાવે છે, શું છે? ને ખોટો વિવાદ છે અને ખોટી અફવાઓ પર ધ્યાન ના આપો. અલહમદુલિલ્લાહ મસ્જિદ કાયમ છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ લઝીમ અલ્લાહની જાતિ અને ગવર્મેન્ટ ઉપર પૂરો ભરોસો છે. એવી કોઈ પણ માહિતી ઉપર તમે ધ્યાन नहीं આપશો અને અफवाहों पर ध्यान नहीं आपशो। पूरा विवाद तो लगभग 16 साल से मतलब डिमोलेशन के बाद से ये मस्जिद जो यहाँ पे जो बस्ती जो थी तो बस्ती यहाँ से कोसाड़ आवाज चली गई तो मस्जिद जो इबादत खाना जो है यहाँ पे तना अकेला, इसमें लोग मार्केट है, राहदारी जो इधर उधर के जितने मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने आते हैं, ये बाबत बोले दीपक अफ्रीका वाला जो है वो अनेक अलग अलग की अर्जी एसएमसी में देके नमाजी को और मस्जिद के काम से हैरान परेशान करते आए। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद का नाम है मस्जिद हुसैनी। इसका वक्फ बोर्ड गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड रजिस्टर नंबर 302 है और ये गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में नोंदनी की गई हुई मस्जिद है। मेरा एक सवाल है, कितने साल पुरानी मस्जिद? ये मस्जिद आज से लगभग 45 साल ये मस्जिद को हो गए और यहाँ पे मुस्लिम बस्ती थी। यहाँ पे 100-125 मकान वाले जो झुपड़पट्टी में लोग रहते तो उस टाइम से मस्जिद आबाद है। कुछ आप महाराज की बात करते थे मंदिर, यहाँ के जो महाराज नलिन महाराज जो अभी कोरोना में ऑफ हो गए, ये भी इस मस्जिद के साथ में थे। उनकी एफिडेविट हाई कोर्ट में हाजिर है और वो उनकी एफिडेविट में भी उन्होंने दर्शाया कि यहाँ मस्जिद हयात है और यहाँ मस्जिद पहले से आई है, नई मस्जिद नहीं है।